तो आज बात उन लोगों की जो लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से दूर रहे, लेकिन अब सरकार की योजनाओं और विशेष कार्यक्रमों के जरिए उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश तेज हुई है। जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जातियां, गरीब, महिलाएं और अल्पसंख्यक, साथ साथ देश के पिछड़े और सीमावर्ती इलाकों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। आकांक्षी जिलों से लेकर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तक मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों में कैसे बदल रही है ये तस्वीर, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। सदियों तक उपेक्षा, अभाव और संघर्ष की धूल में दबे रहे वर्गों को अब सशक्तिकरण की नई ऊर्जा देने की कोशिश हो रही है। जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले जनजातीय समुदाय हो या सामाजिक भेदभाव का दर्द झेलते अनुसूचित जाति के परिवार, गरीबी से जूझते करोड़ों लोग हों या सपनों को सीमाओं में कैद करने को मजबूर महिलाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं का केंद्र अब वही लोग हैं जो लंबे समय तक विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गए थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अब केवल एक नारा नहीं बल्कि 2026 के भारत की जमीनी हकीकत बन चुका है। वंचितों का सशक्तिकरण और पिछड़े क्षेत्रों का कायाकल्प आज की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनजातियों से लेकर महिलाओं तक और आकांक्षी जिलों से लेकर सीमावर्ती गांवों तक विकास की किरण हर घर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के जीवन में आज सम्मान और आत्मविश्वास की नई शुरुआत दिखाई दे रही है। 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आज करोड़ों गरीब परिवार के सपनों को पक्की छत में बदल चुकी है। एक घर ने महिलाओं को सिर्फ आश्रय नहीं दिया बल्कि सुरक्षा, सम्मान और परिवारों में निर्णय लेने की ताकत भी दी है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रसोई के धुएं से जूझती करोड़ों महिलाओं को राहत दी है। 2016 से अब तक 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। अब रसोई में धुएं की जलन नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की नई रोशनी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज भारतीय महिलाएं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सचमुच सितारों तक पहुंच रही हैं। चंद्रयान 3 की सफलता में भारतीय महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट भारत में हैं। इस बदलाव को संवैधानिक आधार देते हुए नारी शक्ति वंदन महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का ऐतिहासिक पहल बन चुका है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधायी, सामाजिक और विकासात्मक निर्णय लिए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जीवन को नई दिशा दी है। मुस्लिम महिला विवाह संबंधी अधिकारों का संरक्षण कानून 2019 के तहत तत्काल 3 तलाक यानी तलाके बिद्दत को अमान्य और अवैध घोषित किया गया। प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना के माध्यम से मुस्लिम कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को निखारने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। वहीं जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी 25% या उससे अधिक है, वहां स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास किया गया है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक न्याय, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी विकास को नई गति दी है। सरकार ने पीएम जनमन जैसी ऐतिहासिक पहल के जरिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 24,104 करोड़ के बजट के साथ आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का अभियान शुरू किया। वहीं पीएम अजय योजना के माध्यम से एससी बहुल गाँव में कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर गरीबी कम करने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए। शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 9वीं और 10वीं छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया गया ताकि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा न बने। एससी और एसटी उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना के तहत लघु और मध्यम उद्योगों के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने पर 25% तक की सब्सिडी दी जा रही है। दूर दराज के आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का तेजी से विस्तार किया गया है। इन सभी पहलों का उद्देश्य एससी और एसटी समुदायों को सम्मान, अवसर और आत्मनिर्भरता के साथ देश की मुख्य धारा में मजबूत भागीदारी दिलाना है। आजादी के दशकों बाद भी देश के कई जिले और सीमावर्ती गांव विकास की मुख्य धारा से दूर रह गए थे। इसी अंतर को मिटाने के लिए सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के जरिए विकास की नई सोच को जमीन पर उतारा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस करते हुए देश के 329 जिलों के 500 ब्लॉकों में जीवन स्तर सुधारने की कोशिश तेज हुई है। वहीं सीमाओं से सटे गांवों को सशक्त बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत 6,839 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है।
इस पहल के जरिए 1954 सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, विकास सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के आखिरी गांव और आखिरी व्यक्ति तक उसकी रोशनी पहुंचे। आज का भारत सिर्फ विकास की नई इबारत नहीं लिख रहा, बल्कि उन लोगों को भी आगे ला रहा है जो कभी हाशिए पर खड़े थे। नारी शक्ति, जनजातीय समाज, गरीब परिवार अब केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि नए भारत की विकास यात्रा के सबसे मजबूत भागीदार बन चुके हैं। और यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का वास्तविक स्वरूप। और मिड डे प्राइम में अब समय हो गया है खेल की खबरों को जान